नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट सॉर्टिंग। यहाँ पर पार्ट 1 लिखा है, पार्ट 1 से यहाँ पर मतलब है कि अभी हम यहाँ पर जो सॉर्टिंग पढ़ रहे हैं वो है विदाउट रिकर्शन। सॉर्टिंग वी विल कवर इंट्रोडक्शन एंड दीज 3 टाइप्स ऑफ मेजर सॉर्ट, दैट मीन्स बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। तो ये तीनों चीजें आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। So let's begin with the introduction part. Okay, so now let's begin with the introduction part. तो basically what actually sorting is? तो इसका मतलब ये हुआ sorting का कि आप किसी भी डेटा को अरेंज कर रहे हैं इस तरीके से कि आप उसको किसी मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज कर पाए। वो मीनिंगफुल ऑर्डर असेंडिंग हो सकता है, डिसेंडिंग हो सकता है, हाफ असेंडिंग हाफ डिसेंडिंग हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, सो दैट कि आप उस डेटा को एनालाइज कर पाए बहुत ज्यादा इफेक्टिवली। ठीक है, तो अगर हम टेक्स्ट डेटा की बात करते हैं तो हम लोग अल्फाबेटिकल वाइज सॉर्ट करते हैं। अगर हम न्यूमेरिक डेटा की बात करते हैं तो हम उसको न्यूमेरिकल ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, लाइक असेंडिंग वाइज एंड डिसेंडिंग वाइज। ठीक है, तो बेसिकली सॉर्टिंग क्या होता है कि आपको किसी भी डेटा को अरेंज करना है, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तो सॉर्टिंग की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर जो कवर करने वाले हैं वो बेसिकली हम कवर करेंगे ये तीनों टाइप्स की एल्गोरिदम। उसके अलावा बहुत और तरीके की सॉर्टिंग्स भी होती हैं जो कि हम लोग वो बाद में कवर करेंगे, क्योंकि इन दोनों सॉर्टिंग्स के लिए यू नीड टू नो व्हाट एक्चुअली रिकर्शन इज फॉर क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट, एंड फॉर हीप सॉर्ट you also know what actually binary heap is. So these all types of sorting we will cover it later. So let's begin. जब आप बात करते हो किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम की, तो किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम के लिए उसके कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर होता है उसका वो पर्टिकुलर सॉर्टिंग एल्गोरिदम इन प्लेस है या नॉट इन प्लेस है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इन प्लेस एंड नॉट इन प्लेस? जब भी आप कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम ए लिख रहे हैं, उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन पर क्या आपको किसी और एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस की रिक्वायरमेंट हुई? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस? एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस में हम यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर आप 5 नंबर्स को सॉर्ट कर रहे हो, मान लो 3 4 1 5 2, अगर आप इसको सॉर्ट कर रहे हो तो इसको सॉर्ट करने के लिए क्या आपको इतने ही साइज का एक और एरे रिक्वायर्ड हुआ? तो आप उसको बोलेंगे कि ये आउटप्लेस सॉर्टिंग है। बट अगर आप इसी में ही स्वैपिंग कर कुरा के वैल्यूज एडजस्ट कर रखे अगर आप सॉर्टिंग कर रहे हो तो वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम कहलाएगी इन प्लेस सॉर्टिंग। दैट मीन्स कि वहां पे जब आप ऑक्सिलरी स्पेस की बात कर रहे हो वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए किससे? इनपुट साइज के, तभी आप उसे बोलोगे नॉट इन प्लेस। एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, टेम्परेरी वेरिएबल्स आप कितने भी ले सकते हो, वो आपके सॉर्टिंग की ऑक्सिलरी स्पेस में काउंट नहीं किए जाएंगे। तो व्हाट इज इन प्लेस सॉर्टिंग? इन प्लेस सॉर्टिंग दैट मीन्स कि आप किसी ऑक्सिलरी स्पेस का जिसका की साइज प्रोपोर्शनल है आपके इनपुट से अगर आप ले रहे हो तो आप उसको बोलते हो इन प्लेस सॉर्टिंग, अदरवाइज आप उसे बोलते हो नॉट इन प्लेस, या समवेयर आप उसको ऐसा भी पढ़ सकते हो कि आप उसे बोलते हो आउट प्लेस सॉर्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका समझ आता है स्टेबल एंड अनस्टेबल सॉर्टिंग। कई बार क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए अगर आप कोई डेटा सॉर्ट कर रहे हैं उसमें डेटा में कुछ इक्वल एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, तो ये तो सपोज करो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, अभी अनसॉर्टेड हो गया। अब यहाँ पर जब दो इक्वल डेटा आ गए तो मान लो इसको मैं अलग करने के लिए यहाँ पे 3A और 3B लिख देती हूँ, मतलब ये पहले लिखा हुआ है ये बाद में। अगर आप इसको जब सॉर्ट करके आउटपुट आएगा तो सॉर्ट करके आउटपुट क्या आएगा? 1 2 3 3 5 एंड 6, ये इसका आफ्टर सॉर्टिंग आउटपुट आएगा। अगर सॉर्टिंग के बाद भी आपने जो डेटा की वैल्यूज थी 3A 3B वो वाली सीक्वेंस को प्रिजर्व किया, यानी कि इक्वल वैल्यू स्वैप नहीं हुई, तब आप बोलोगे कि आपकी एल्गोरिदम जो है वो कैसी है? वो स्टेबल है। लेकिन अगर आपने सपोज कर लीजिए कि आपने क्या किया कि अगर सपोज करो इसका सॉर्टिंग के आउटपुट में कुछ इस तरीके से आ गया 3B 3A एंड 5 6, then you will call it as unstable. So in stable sorting you preserve the order of the elements, मतलब इक्वल एलिमेंट जिस सीक्वेंस में आए थे उसी सीक्वेंस में आउटपुट में भी अगर वो रहते हैं then you will call it as इन स्टेबल सॉर्टिंग। अब हम आगे चलते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग। समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास जो इनपुट डेटा जिसे आप सॉर्ट कर रहे हो वो इतना ज्यादा यूज है कि आपका पूरा का पूरा डेटा आपकी मेन मेमोरी में फिट ही नहीं हो पाता। तो जब भी आप डेटा बहुत ज्यादा होता है और आपको उसके लिए कुछ एक्सटर्नल स्टोरेज जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह का यूज करना पड़ रहा है डेटा को स्टोर करने के लिए, एंड देन यू विल अप्लाई सॉर्टिंग इन दैट, तो उसको आप बोलोगे एक्सटर्नल सॉर्टिंग। अदरवाइज जितनी भी जनरली हम लोग अभी सॉर्टिंग पढ़ते हैं जिसमें हम 5 10 15 20 वैल्यूज को सॉर्ट करते हैं, दीज ऑल आर योर इंटरनल सॉर्टिंग, क्योंकि वो पूरा का पूरा डेटा जो होता है वो आपके
मेन मेमोरी में लोड हो जाता है। बट अगर कई बार अगर आप बहुत लार्ज डेटा पर काम कर रहे हो, देन यू विल अप्लाई सॉर्टिंग एल्गोरिदम इन दैट पर्टिकुलर केस, देन इट विल नोन एज एक्सटर्नल सॉर्टिंग। हम लोगों ने अभी तक तीन फीचर्स पढ़ लिए। सबसे पहला हमने पढ़ा इन प्लेस एंड आउट प्लेस, उसके बाद हमने पढ़ा स्टेबल एंड अनस्टेबल, एंड देन हमने पढ़ा इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स जिसके बेसिस पर हम एल्गोरिथम को जज करते हैं। इसी से रिलेटेड अब एक क्वेश्चन आएगा, इट वेरी इजी क्वेश्चन, ध्यान से। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारा जो आउटपुट है उसका ऑर्डर प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर आप देखो सेकंड वाले के केस में R2 पहले आ गया है, देन R1 आ गया है, तो इसलिए यस द करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिकॉज यहाँ पर आपका जो सीक्वेंस है वो प्रिजर्व है, O1 पहले आ रहा है, O2 बाद में, और फिर यहाँ पर भी प्रिजर्व है, C1 पहले आ रहा है, C2 बाद में आ रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 and 3 आर द स्टेबल सॉर्टिंग, सेकंड इज द अनस्टेबल सॉर्टिंग। वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी सबसे पहली सॉर्टिंग एल्गोरिदम की, दैट इज नोन एज बबल सॉर्ट। सो व्हाट इज द अप्रोच ऑफ बबल सॉर्ट? सपोज कीजिए आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, 3 5 1 2 4, ये आपके पास एलिमेंट्स और इन्हें आपको सॉर्ट करना है। तो इसे सॉर्ट करने की अप्रोच क्या होती है? बबल सॉर्ट क्या करती है, आपके पहले एलिमेंट को पिक करेगी और उसके सेकंड एलिमेंट से उसको कंपेयर करेगी। अगर पहला वाला एलिमेंट बड़ा है, अभी हम यहाँ पे डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि हम सारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, तो हमने 3 को पिक किया, 5 को पिक किया। अगर 3 बड़ा है 5 छोटा है तो हम स्वैप करेंगे, नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हमने 5 को पिक किया और 2 को पिक किया। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, जो 5 है वो बड़ा है, 1 छोटा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को पिक किया, यहाँ पर क्या हुआ, 5 बड़ा है 2 छोटा है, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा तो 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। यानी जब आपने एक बार पूरा ये इटरेशन कर लिया तो आपके पास कुछ इस तरीके से आउटपुट आ गया। यानी कि इस पूरे इटरेशन के बाद क्या हुआ, सबसे जो बड़ा एलिमेंट है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच गया। ठीक है, तो ये उसको हम कहेंगे कि अभी हमने फर्स्ट पास चलाया, ये भी आपका फर्स्ट पास हुआ है। आफ्टर फर्स्ट पास व्हाट विल हैपन, कि जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गया है। नेक्स्ट टाइम जो आप लूप चलाओगे वो सिर्फ यहीं तक चलाओगे, क्योंकि ये एलिमेंट तो अब आपका सॉर्ट हो चुका है, इसे हमें हम नहीं छेड़ना है। नेक्स्ट टाइम आप चलाओगे सेम चीज रिपीट करोगे, इसको आप इससे कंपेयर करोगे, छोटा होगा तो यहाँ पर आपने इसको स्वैप कर दिया, फिर आपने इसको इससे कंपेयर किया, छोटा हुआ तो आपने इसको यहाँ पर स्वैप कर दिया, फिर आपने 3 को 4 से कंपेयर किया और यहाँ पर फिर स्वैप करने की जरूरत नहीं है। तो अब नाउ इस इटरेशन के बाद आपका 4 और 5 ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गया और सेम चीज आप इन तीनों के ऊपर करोगे। सो इस तरीके से आपका प्रोसेस चलता जाता है और आप पासेस चलाते जाते हो जब तक कि आपके एलिमेंट सारे सॉर्ट नहीं हो जाते। सो दिस इज द अप्रोच ऑफ बबल सॉर्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, पहला एलिमेंट दूसरे से कंपेयर करते हैं, दूसरा तीसरे से, एंड सो ऑन। हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते जाते हैं एंड स्वैप करते जाते हैं। ये चलते हैं, अब इसकी आती है एल्गोरिदम। तो जब आप एल्गोरिदम की बात करोगे तो सपोज कीजिए यहाँ पर आपको क्या गिवन है, एक अनसॉर्टेड एरे गिवन है। तो मान लीजिए एक अनसॉर्टेड एरे गिवन है 3 1 5 4 2, हमने रैंडमली कोई भी एरे ले लिया। अब यहाँ पर आपने बबल सॉर्ट अप्लाई किया, यहाँ पे आपने एरे पास किया, यानी कि ये एरे, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इस एरे में हमने वो पास कर दिया। अब यहाँ पे आपने पहला लूप चलाया, i इक्वल टू 0 से लेके कहां तक, i इज लेस देन n-1। तो n-1 दैट मीन्स यहाँ से क्या मतलब है, n-1 से मतलब है 5 यानी कि 4 तक, i इज लेस देन 4 आपने लूप चलाया। अगेन एक और आपने इंटरनल लूप चलाया फ्रॉम j इक्वल टू 0 से j-1 -i। अब ये -i हमने क्यों किया है, क्योंकि पहले i के बाद जो नेक्स्ट आएगा उसमें हमें एक कम एलिमेंट को चेक करना है, बिकॉज आपका लास्ट एलिमेंट सॉर्टेड हो चुका होगा, तो वो लेस टाइम पूरा 5 तक लूप ना चले, उसके लिए हमने यहाँ पे -i लगा दिया है। तो अभी आप इनिशियली देखोगे, मैं एक बार लूप चलाकर दिखाती हूँ, i की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, आप इनर लूप में आ गए, j की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। ठीक है ना, आपने पहले चेक होगा 0 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू, फिर चेक होगा j इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू। अब आप इफ लूप में आ गए, अब आपका चेक हुआ एरे ऑफ j यानी कि 3, जो बड़ा है वो किससे है, बड़ा एरे ऑफ j+1 से, कंडीशन हो गई ट्रू, कंडीशन हो गई ट्रू, तो आप स्वैप कर दोगे माई एरे ऑफ j और माई एरे ऑफ j+1। तो आपने स्वैप कर दिया 1 को किससे, 3 से। उसके बाद एक एक लूप आगे बढ़ गया, j की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब आपने चेक किया j ऑफ 1 यानी कि 3 क्या बड़ा है 5 से, नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा। फिर आपकी j की वैल्यू हो गई 2, फिर आपने चेक किया कि 5 जो है वो बड़ा है 4 से, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, तो 5 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे,
स्वैप हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट बार जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो फिर चेक होगा क्या 5 जो है वो बड़ा है 2 से, कंडीशन क्या हो गई ट्रू, तो ये 5 और 2 भी आपस में स्वैप हो जाएंगे। जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो गई 4, 4 इज लेस देन 4, कंडीशन हो गई फॉल्स, आप आ गए लूप के बाहर, यानी कि वापस इस आई लूप में पहुंच गए। तो इस पहले, अब ये जब पहला आई का लूप चल गया, इसे आप बोलोगे फर्स्ट पास चल गया। अब ये फर्स्ट पास के बाद क्या हुआ, फर्स्ट पास के बाद आपके जो एरे की स्टेट है वो इस समय क्या है 1 3 4 2 एंड 5, दिस इज द स्टेट आफ्टर फर्स्ट पास। आफ्टर फर्स्ट पास क्या होगा कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच चुका होगा। आई का इक्वल टू 0 का लूप खत्म हो गया, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1 और ये सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होगी। इस तरीके से बबल एल्गोरिदम, बबल सॉर्ट एल्गोरिदम वर्क करती है। तो अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। तो जब हम बात करेंगे ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिदम, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्या बताती है, कॉम्प्लेक्सिटी बताती है कि पहला जो लूप है वो आपका कितनी बार चला। क्या होगा कि जब आपका ये पहला लूप चला तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या डिसाइड करती है कि आपका लूप कितनी बार चल रहा है, ठीक है। तो जब ये पहला लूप चला, अगर आपके एरे में लेट सपोज 5 एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5, तो पहला लूप सारे एलिमेंट्स के लिए चला, यानी कि पहला लूप चला n टाइम्स, ठीक है। i इक्वल टू 0 के लिए जब ये लूप चला, तो ये जो j वाला लूप था ये कितनी बार चला, ये n टाइम्स चला। उसके बाद जब इसकी वैल्यू 1 हुई तो ये लूप कितनी बार चला, फिर से n टाइम्स चला। जब इसकी वैल्यू 2 हुई तो ये लूप कितनी बार चला, फिर भी n टाइम्स चला। मतलब कि आपकी जो वैल्यू, जब पहली बार ये लूप चला 0, तो ये लूप चला आपका कितनी बार, n टाइम्स चला फॉर 0, i इक्वल टू 0 के लिए। फिर i इक्वल टू 1 के लिए ये चला n माइनस 1 टाइम्स। फिर i इक्वल टू 1 के लिए ये चला n माइनस 2 टाइम्स। फिर i इक्वल टू 3 के लिए चला n माइनस 3 टाइम्स। ऐसे चलते चलते ये कहां तक चला, ये 1 तक चला। पहली बार आपका लूप चला n बार, दूसरी बार चला n माइनस 1 टाइम, तीसरी बार चला n माइनस 2 टाइम्स एंड सो ऑन। तो ये जब सीक्वेंस को आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, यही होती है इसकी सीक्वेंस। ये जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप बात करते हो वर्स्ट केस की, वर्स्ट केस में जब आप बात कर रहे हो तो बात कर रहे हो कि जब वर्स्ट केस होगा तो यहाँ पर इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आ रही है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि हर एक लूप के लिए और फॉर ईच एंड एवरी आई, जो j का लूप है वो n टाइम्स चल रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि सपोज करो मेरे पास ये सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है तो भी आपका 1 2 से कंपेयर हो रहा है, 2 3 से कंपेयर हो रहा है, 3 4 से कंपेयर हो रहा है, 4 5 से कंपेयर हो रहा है, ओके। सॉर्टिंग के केस में बेस्ट केस कब होगा, जब आपको ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी, तो यहाँ पर कंपैरिजन पूरा हो रहा है। तो यानी कि ये लूप बराबर से इतना ही चल रहा है, चाहे आपको सॉर्टेड लिस्ट मिल रही है या अनसॉर्टेड लिस्ट मिल रही है। तो चाहे बेस्ट केस हो चाहे वर्स्ट केस हो, ये जो एल्गोरिदम हमें सामने दिख रही है, ये दोनों ही हमें दोनों ही केस में क्या कॉम्प्लेक्सिटी देने वाले हैं, ये हमें कॉम्प्लेक्सिटी देने वाले हैं ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपकी एल्गोरिदम है ये इन प्लेस है कि आउट प्लेस है। तो यहाँ पर आप देखो जो आपके पास एल्गोरिदम गिवन है, जो आपने एल्गोरिदम करी है, क्या हमें इसमें कहीं एक्स्ट्रा मेमोरी लेने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। तो यस, दिस एल्गोरिदम इज द इन प्लेस एल्गोरिदम, क्योंकि हमने क्या किया, जो अपनी वैल्यूज थी, जो हमारे पास एलिमेंट्स थे, हमने उसमें आपस में ही इधर उधर स्वैप करके सॉर्टिंग करी है, हमने कोई भी ऑक्सिलरी स्पेस का यूज नहीं किया। सो बबल सॉर्ट एल्गोरिदम इज द इन प्लेस एल्गोरिदम। अब बात करते हैं स्टेबल और अनस्टेबल की। सो दिस एल्गोरिदम इज ए स्टेबल सॉर्ट। व्हाई इट इज स्टेबल, क्योंकि जब एलिमेंट्स इक्वल होंगे, आप ध्यान से देखिए इस वाली लाइन को, जब एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो ये वैल्यू स्वैप नहीं करेगी, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर 3 कंपेयर हो रहा है 3 से, तो 3 इज ग्रेटर देन 3 चेक होगा। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर स्वैपिंग नहीं हो रही। तो हाल फिलहाल जो एल्गोरिदम हमें दिख रही है सामने, वो कैसी सॉर्टिंग है, वो एक स्टेबल सॉर्टिंग है, इट इज नॉट अनस्टेबल, बट you can make it unstable. How you can make it unstable? By simply put equal to sign here. जैसे ही मैंने इस थर्ड लाइन में equal to लगा दिया, तो now this algorithm is the unstable sorting algorithm. क्लियर हुआ। तो कुछ एल्गोरिदम ऐसे होते हैं जिसमें आप एक सिंबल से उसको स्टेबल और अनस्टेबल कर सकते हो। तो अभी जो हमने ये एल्गोरिदम देखी थी, ये थी आपकी स्टेबल एल्गोरिदम,
और ये यहाँ पर जैसे ही मैंने इसमें इक्वल टू ऐड कर दिया तो ये एल्गोरिदम क्या बन गई, ये बन गई अनस्टेबल एल्गोरिदम। तो हम अब इनिशियली एक टेबल मेंटेन करके चलेंगे जिसमें हम सारी एल्गोरिदम्स की कॉम्प्लेक्सिटी और वो इन प्लेस है या स्टेबिलिटी है वो देखेंगे। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया अभी, ऑर्डर इसका n स्क्वायर है, वर्स्ट केस, बेस्ट केस भी कितना है, n स्क्वायर है, इन प्लेस, यस इट इज इन प्लेस, स्टेबिलिटी, यस इट इज स्टेबल। तो अब हम आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ध्यान से ये क्वेश्चन है, रीड इट केयरफुली। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि आपको 7 एलिमेंट्स दे रखे हैं जो कि आपको बबल सॉर्ट एल्गोरिदम के थ्रू सॉर्ट करने हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको एल्गोरिदम भी दे रखी है। आपसे पूछा जा रहा है क्या स्टेटस होगा जब आपके 2 पास कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक पास के बाद आफ्टर फर्स्ट पास सबसे मैक्सिमम एलिमेंट अपनी पोजीशन पर आता है। तो देखें सबसे मैक्सिमम एलिमेंट इसमें कौन सा है, 52। तो 52 लास्ट में कहाँ कहाँ है, तो इस पे है, इसमें है, इसमें है, परफेक्ट है। तो ये तो किसी भी कीमत पे नहीं है। सेकंड पास में सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट अपनी पोजीशन पे आएगा, तो इसमें सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है, 45। तो यहाँ पर देखो सेकंड लास्ट पोजीशन में 45, ये ऑप्शन भी कट हो गया, ये ऑप्शन भी कट हो गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगर 2 से 3 ऑप्शंस में 45 होता देन यू हैव टू इटरेट, आपको एक बार इटरेट करना पड़ता। बट इस क्वेश्चन में क्लियर था कि लास्ट के मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाते हैं आफ्टर द 2 पास ऑफ द बबल सॉर्ट। सो दिस ओके। सो इसी से रिलेटेड अब एक और क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए। ओके सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। आपको बोला गया इसको बबल सॉर्ट से सॉल्व करना है। अब जो आउटपुट आ रहा है वो ये आ रहा है, तो ये स्टेटस हमें देखना है वो कब आ रहा है। तो ऑप्शंस के हिसाब से हमें इसे सॉल्व कर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब आपने देखा कि 24 को 19 से कंपेयर किया तो क्या होगा, 19 पहले आ जाएगा। एक बार हम इसको एरे के फॉर्म में बना ही लेते हैं पहले। तो 24, 19, 45, 32, 52, 20, ठीक है। देखो अब लास्ट में 2 एलिमेंट अपनी जगह पे, मतलब कि 2 पास तो कंप्लीट हो ही चुके होंगे, ठीक है। अब थर्ड पास देखो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर थर्ड पास पूरा हो चुका होता तो 32 यहाँ पर होता। इट मींस दैट कि कुड कंप्लीटेड 3 पासेस एंड फ्यू कंपैरिजन, तो सीधे सीधे हमें गलत ही लग रहा है, ठीक है। कुड कंप्लीट 3 पासेस भी हमें गलत ही लग रहा है। अब आंसर जो आएगा वो या तो 2 एग्जैक्टली हो गए तो ये स्टेटस है, या 2 के बाद। तो इसके लिए आपको एक बार 2 पासेस रन कर देखने पड़ेंगे। तो अब एक बार ध्यान से देखो, 24 19 से कंपेयर होगा तो क्या होगा, 19 यहाँ आ जाएगा, 24 यहाँ आ जाएगा। 24 45 से कंपेयर होगा, कुछ नहीं होगा। 45 32 से कंपेयर होगा, 32 यहाँ आ जाएगा, 45 यहाँ आ जाएगा। 45 18 से कंपेयर होगा, 18 यहाँ आ जाएगा, 45 यहाँ आ जाएगा। 45 52 से कंपेयर होगा, कुछ नहीं होगा। 52 20 से कंपेयर होगा, 20 यहाँ आ जाएगा और 52 लास्ट में आ जाएगा। तो कुल मिला के ये कि आफ्टर फर्स्ट पास क्या स्टेटस है, 19, 24, 32, 18, 45, 20 एंड 52, ठीक है। ये अभी इससे मैच नहीं हो रहा है। अब एक और पास चलाते हैं। 19 24 से कंपेयर करेंगे, कुछ नहीं होगा। 24 32 से कंपेयर करेंगे, कुछ नहीं होगा। 32 18 से जब कंपेयर करेंगे तो 18 यहाँ आ जाएगा, 32 यहाँ आ जाएगा। 32 45 से कंपेयर करेंगे, कुछ नहीं होगा। जब 45 20 से कंपेयर करेंगे तो 20 यहाँ आ जाएगा, 40 यहाँ आ जाएगा। तो आफ्टर सेकंड पास क्या स्टेटस आ रहा है, ये स्टेटस आ रहा है। क्या यही सेम आपको दे रखा है एल्गोरिदम में भी, 19 24? नहीं, ये नहीं दे रखा है। इसका मतलब आपको अभी एक बार और लूप, दूसरा तीसरा वाला लूप भी चालू हो चुका है। तो जब 19 24 से कंपेयर किया, कुछ नहीं हुआ। 19 18 से कंपेयर जब हुआ तो क्या हुआ, 18 यहाँ 19 था, यहाँ 18 आ गया, यहाँ 24 आ गया, देन 32 20 45 55। अगर ये एक कंपैरिजन और हो जाता तो ये तीसरा पास भी हमारा कंप्लीट हो जाता। बट एक्चुअली क्या हुआ कि 2 पासेस पूरे हो गए और उसके बाद कुछ कंपैरिजन हुए, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, सी। तो ओके, सो लेट्स मूव फर्दर, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखते हैं एक बार इसका सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पर आपको कंसीडर करना है एक बबल सॉर्ट एल्गोरिदम जो कि एक 5 साइज के एरे पर लगाई गई है। सो दिस इज योर एल्गोरिदम एरे 1 2 3 5 एंड 4। अब आपको क्या करना है, आपने बबल सॉर्ट लगाई, आपको पूछा गया हाउ मेनी पासेस विल मेक द एल्गोरिदम, पूरे एल्गोरिदम को रन करने में कितने पासेस लगेंगे एंड टोटल कितने कंपैरिजन लगेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास सामने एल्गोरिदम लिखी हुई है। तो जब आपने चेक किया, पहले को दूसरे से एल्गोरिदम से मिलाया, कोई भी कंपैरिजन तो हुआ, पहला कंपैरिजन, लेकिन अभी भी कुछ भी स्वैपिंग नहीं हुई है, ठीक है। कंपैरिजन हुआ, पहला कंपैरिजन। फिर 2 3 से कंपेयर होगा, दूसरा कंपैरिजन। 3 5 से कंपेयर होगा, तीसरा कंपैरिजन। 5 4 से कंपेयर होगा,
तो ये आपका हो गया चौथा कंपैरिजन, और चौथे कंपैरिजन में आपका 4 यहाँ पर आ गया और 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ये आपका पहला लूप कंप्लीट हो गया। तो पहली पास में, अभी फर्स्ट पास में ये आपका पहला पास चला है और टोटल कंपैरिजन कितने हो चुके हैं, 4। अब आपके पास जो एरे बनकर आ गया वो आ गया 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या होगा, अब ये दोबारा आई का लूप चलेगा। अब 1 2 से कंपेयर होगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। 2 3 से कंपेयर होगा, कोई चेंज नहीं होगा। 3 4 से कंपेयर होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो अब 3 कंपैरिजन और चले और ये आपका रन हुआ सेकंड पास। उसके बाद थर्ड पास चला। थर्ड पास में क्या होगा, यहाँ पर अब टोटल कंपैरिजन कितने हो चुके हैं, 7। थर्ड पास में क्या होगा, 1 2 से कंपेयर होगा, 2 3 से कंपेयर होगा, 2 कंपैरिजन और चलेंगे और ये आपका थर्ड पास चला। उसके बाद लास्ट पास में 1 और 2 आपस में कंपेयर होंगे तो एक कंपैरिजन और। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हो गए, 10, और टोटल पास कितने चले, 4। तो यूजुअली ये जो ट्रेडिशनल आपकी बबल सॉर्ट एल्गोरिदम है, अगर इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो टोटल n-1 पास चलते हैं। इसी से ये तो क्लियर हो जाता कि ए और सी तो आंसर आपके हैं ही नहीं। आपसे ये बोला कि इस पूरी एल्गोरिदम को रन करने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर हमने यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं हो रहा है कि यहाँ पर आपकी एल्गोरिदम सॉर्ट होने के बाद रुक जाओ, कि जब हमारी एलिमेंट सॉर्टेड हो गए तो उसके बाद भी हम अपने लूप्स चलाए जा रहे हैं, ये तो बेवकूफी है। यानी कि ये एल्गोरिदम सॉर्टेड एल्गोरिदम हो गई, उसके बाद भी आपको कितने कंपैरिजन करके दे रही है, n स्क्वायर। तो ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं, इट्स नॉट जस्टिफाइड कि जब आपके पास सारे एलिमेंट सॉर्टेड हो गए हैं उसके बाद भी ये जो एल्गोरिदम आपके सामने लिखी हुई है ये लूप पूरा का पूरा चला रही है। इसीलिए हम बोलते हैं बेस्ट केस, ये एक तरीके का बेस्ट केस था। और इसमें आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी मिल रही है, n स्क्वायर मिल रही है। बल्कि आप लोगों के हिसाब से 1 और 4 आना चाहिए था कि सिर्फ एक ही पास चलना चाहिए था और 4 ही कंपैरिजन होने चाहिए थे। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए हम लोगों ने इसका आंसर डी, ये तो सबको क्लियर है। इस चीज को इंश्योर करने के लिए हम लोगों ने यूज करी कौन सी एल्गोरिदम, एफिशिएंट बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। सो जो ये क्वेश्चन है ये बेसिकली इस वाली बबल सॉर्ट एल्गोरिदम की क्या डिसएडवांटेज है, क्या लिमिटेशन है, ये शोकेस करने के लिए इस क्वेश्चन को बनाया गया था। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसको देखकर आप सॉल्व की। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक पास के बाद ही सॉर्टेड हो गया। तो एक पास के बाद जो चीज सॉर्टेड हो जानी चाहिए थी उस पर क्या हुआ, आपका पूरा लूप चला। तो ये दोनों क्वेश्चन सिर्फ इस एल्गोरिदम की लिमिटेशंस को बताने के लिए हमने बनाए थे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सो लेट्स सी एग्जैक्टली जब हमने इस एल्गोरिदम को पढ़ा था तो हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने होते हैं, इसमें n इंटू n-1/2 टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस होते हैं, राइट। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एक्चुअली ये किसके इक्वल निकल के आता है, n² - n/2। और ये एग्जैक्टली वैसे ही चलता है कि पहली बार लूप चला n, फिर आपके पास लूप चला n-1, फिर आपका लूप चला n-2, फिर आपका लूप चला n-3 एंड सो ऑन। सो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन होते हैं n इंटू n-1/2। तो ये एग्जैक्टली इक्वल होते हैं जब आपकी एल्गोरिदम पूरी रन करती है। तो ये सबको क्लियर हो गया, एल्गोरिदम का इनपुट कुछ भी हो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। अगर n1 है तो भी इतनी बार ही चलेगी, n1000 है तो भी इतनी बार ही आपकी एल्गोरिदम जो है वो रन होगी। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, तो हमने अभी तक देख लिया कि इस वाली जो हमने जो बबल सॉर्ट पढ़ी थी उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पढ़ेंगे एफिशिएंट बबल सॉर्ट। एफिशिएंट बबल सॉर्ट क्या बोलती है कि सपोज करो अगर आपके पास बेस्ट केस है 1 2 3 4 5, ये मैंने मान के चला बेस्ट केस है। वर्स्ट केस में तो सेम चीज होगी, आपके उतने ही लूप्स चलेंगे, उतने ही कंपैरिजंस होंगे, उतने ही पासेस रन होंगे। उसके लिए वी कैन, हमारी बबल सॉर्ट में n² ही आएगी। बट एफिशिएंट में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम लोगों ने यहाँ पर एक फ्लैग लेके चल लिया या कोई भी आपने वेरिएबल ले लिया स्वैप, जिसकी आपने इनिशियली वैल्यू कर दी 0, ठीक है। उसके बाद आपने एक लूप चलाया, तो आपने लूप चलाया 1 को 2 से कंपेयर किया, 2 को 3 से कंपेयर किया, 3 को 4 से कंपेयर किया, 4 को 5 से कंपेयर किया। अगर ये पहली बार मतलब i इक्वल टू 0 के लिए जब ये पूरा लूप चला होगा, अंदर j इक्वल टू 0 वाला लूप भी होगा, ये सब कुछ चलने के बाद अगर एक भी बार स्वैप नहीं हुआ तो स्वैप की वैल्यू 0 ही रहेगी। और अगर एक भी बार स्वैप हो गया तो हम स्वैप की वैल्यू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो जब अगर आप पूरा लूप आपका चल जाता है, आपने i इक्वल टू 0 के लिए लूप चलाया, यहाँ पे आपने स्वैप को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, जे लूप के बीच में अगर कहीं भी स्वैप 1 हो गया तो ठीक है। पर अगर आपका जे लूप पूरा एक बार n टाइम्स चल चुका है और स्वैप की वैल्यू अगेन 0 ही रही है, इट मींस दैट कि एलिमेंट्स क्या है ऑलरेडी
सॉर्टेड है, तो अब हमें नेक्स्ट लूप लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम यहीं से रिटर्न हो जाएंगे और अपनी लिस्ट को रिटर्न कर देंगे, दैट इज सॉर्टेड। तो दिस इज द अप्रोच। हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके चलेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया स्वैपिंग डन, जिसको अभी हमने इनिशियली क्या कर दिया, फॉल्स। सो हमने क्या किया, स्वैपिंग डन को इनिशियली क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, और उसके बाद ये लूप चलाया फ्रॉम 0 से लेके n-1 - i तक। ये लूप चला, तो अगर यहाँ पर मान लो ये स्वैप हुआ है, अगर इस इफ कंडीशन के अंदर आएगा, ये इफ कंडीशन जब भी ट्रू होगी, इसका मतलब कि एलिमेंट्स जो है वो ऑर्डर में नहीं है, तो आपने यहाँ पर इस वेरिएबल को क्या कर दिया, ट्रू। और जब ये वाला लूप खत्म हो गया पूरा, तो आपने चेक किया क्या ये अभी भी फॉल्स ही है, अगर फॉल्स है तो आप यहीं से रिटर्न हो जाओगे, मतलब ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो दैट मीन्स सिर्फ ये एक ही बार लूप चलेगा n टाइम्स, ठीक है। तो बेस्ट केस में अगर सॉर्टेड है तो बस ये n बार पूरे एलिमेंट्स के लिए चलेगा, और उसके बाद ये लूप कितनी बार चलेगा, 1 टाइम ही चलेगा। तो 1 into n, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। सो फॉर एफिशिएंट बबल सॉर्ट बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n, एंड इन केस ऑफ वर्स्ट केस इसकी अगेन कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, ऑर्डर ऑफ n² ही रहेगी। अगेन अगर हम इसकी बात करें कॉम्प्लेक्सिटी की, तो कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ही समझा दी है कि जब पहली बार इस लूप के लिए ये जब चलेगा फर्स्ट वैल्यू के लिए, तो ये लूप जो है आपका n टाइम्स चलेगा, और उसके बाद यहाँ से हम रिटर्न हो जाएंगे। तो इसकी बेस्ट केस होती है ऑर्डर ऑफ n, और वर्स्ट केस होती है ऑर्डर ऑफ n²। अगेन यहाँ पर सिर्फ बाकी सारी चीजें सेम है, ये भी इन प्लेस है, ये भी स्टेबल है, बस डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पर वर्स्ट केस जो n² थी वो अब आपकी रिड्यूस होकर कितनी आ गई, ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। सो फॉर दिस अब एक क्वेश्चन आ रहा है, उसको आप एकदम ध्यान से पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए। Okay, so let's see what's the answer is. Yes, the correct answer is A, because when we talk about the worst case, तो worst case में क्या होगा, worst case में होगा आपका कि आपको रिवर्स सॉर्टेड मिल गया। मान लो आपको ये वाली एल्गोरिदम और ये वाली आपको इनपुट एरे मिला सॉर्ट करने के लिए, तो इस इनपुट एरे के केस में क्या होगा, आपको बोला गया कि कंपैरिजन, हर कंपैरिजन की कॉस्ट लगेगी x और हर इंटरचेंज की कॉस्ट लगेगी y। इंटरचेंज से यहाँ पर क्या मतलब है, स्वैप का। तो जितनी बार कंपैरिजन होगा ऑब्वियस सी बात है कि स्वैप भी उतनी बार ही होगा। यहाँ पे जब जब 5 4 से कंपेयर होगा ये स्वैप होगा, 4 3 से कंपेयर होगा स्वैप होगा, 3 2 से कंपेयर होगा स्वैप होगा। तो एवरी टाइम जब जब कंपैरिजन होगा तो स्वैप भी होगा। तो जितना टाइम कंपैरिजन को लग रहा है उतना स्वैप को भी लगेगा। और टोटल टाइम कितना लगने वाला है हमें पता है, n into n-1/2। तो n into n-1/2, और जितनी भी बार कंपैरिजन होगा जितनी बार स्वैपिंग होगी। तो या तो आप इसको ऐसे लिख दो पहले, तो n- into n/2 तो कंपैरिजन होगा, प्लस n into n-1/2 कितनी होगी, स्वैपिंग होगी। तो जब आप इसको कॉमन निकालोगे तो आपकी ये वाली इक्वेशन आ गई। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेस्ट केस ऑफ एफिशिएंट बबल सॉर्ट, और बेस्ट केस क्या बोलता है, बेस्ट केस बोलता है कि ये लूप एक बार पूरा चलेगा, यानी कि ये लूप कहाँ से चल रहा है, 0 से लेके n-1 तक चल रहा है। तो n-1 तक ये लूप पूरा चलेगा, और n-1 लूप में क्या आपको लगता है कि कोई स्वैपिंग होगी, अगर स्वैपिंग हो गई तो वो बेस्ट केस तो रहा ही नहीं। तो स्वैपिंग यानी कि y तो इसमें होगी नहीं, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ इसमें कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन कितनी बार होगा, जितनी बार ये वाला लूप चलेगा। तो 0 से लेके n-1 तक कंपैरिजन होगा, पर कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बेस्ट केस ये तभी बनेगा जब यहाँ पर कोई भी स्वैपिंग ना हो। एक भी बार स्वैपिंग हो गई तो वो फिर आपका बेस्ट केस नहीं होगा, आपका लूप को दोबारा चलाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या एक्चुअली सॉर्टिंग होती है, बबल सॉर्ट किसे बोलते हैं, और एफिशिएंट बबल सॉर्ट किसे बोलते हैं। Now let's move towards the selection sort. Now if we talk about the selection sort में क्या अप्रोच होती है। सपोज कीजिए आपके पास कोई एलिमेंट है 5 4 1 3 2, कोई भी रैंडम एलिमेंट्स आपके पास एरे में है। सिलेक्शन सॉर्ट ये बोलता है कि सबसे पहले वाले एलिमेंट को आप क्या मान लो, कि इसको मान लो कि ये सबसे मिनिमम एलिमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले वाले इंडेक्स को मैंने मान लिया कि मान लो ये मिनिमम इंडेक्स है, और इसका एलिमेंट यानी कि ए ऑफ मिनिमम जो है वो सबसे मिनिमम एलिमेंट है। उसके बाद यहां से आपने पूरे एलिमेंट को देखना शुरू किया। अगर आपको इसको आपने इससे कंपेयर किया, इसको आपने इससे कंपेयर किया, इसको फिर आपने थर्ड से कंपेयर किया, फोर्थ से कंपेयर किया, अगर इस पूरे में आपको और कोई मिनिमम मिला तो आपने उस मिनिमम से इस वाले मिनिमम को क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने पूरा इस लूप को चलाया, उसके बाद जाकर एक स्वैप किया एंड में जाके। तो एंड में आपने देखा कि आपको यहाँ पर सबसे मिनिमम मिला, तो आपने इसको इससे स्वैप कर दिया। यानी कि सिलेक्शन सॉर्ट के केस में
आफ्टर फर्स्ट पास, पहले पास के बाद क्या होता है, आफ्टर फर्स्ट पास जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाता है। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग कि यहाँ पे आपने सबसे पहले एलिमेंट को क्या किया, सबसे पहले एलिमेंट को क्या मान लिया कि सबसे पहला एलिमेंट जो है वो सबसे मिनिमम है। ठीक है, आपने मान लिया सबसे पहला एलिमेंट सबसे मिनिमम है, और उसके बाद आपने पूरी बची हुई एरे को ट्रैवर्स किया, वहां से अगर आपको इससे भी कोई छोटा मिला उसको आपने पिक कर लिया और उसको इससे रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 5। अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जो लूप चलेगा वो इस बचे हुए एरे के लिए चलेगा। यहाँ पे अगेन आपने 1 को सबसे छोटा माना, बचे हुए लिस्ट को ट्रैवर्स किया, जो सबसे छोटा मिला यानी कि 2 वो उसको यहाँ पर ले आए और 4 को यहाँ ले गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आफ्टर 1 पास सिर्फ एक स्वैप हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा था कि हर बार स्वैप हो रहा था, अगर n-1 पासेस चल रहे हैं तो क्या हो रहा था कि n इंटू n-1 स्वैप हो रहे थे। हमने देखा था ना n इंटू n-1 n/2 स्वैप्स हो रहे थे। पर यहाँ पर क्या होगा, अगर n-1 पासेस चल रहे हैं तो ओनली n-1 ही स्वैप्स होंगे। तो कंपैरेटिवली हुआ क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ स्वैप्स आपने कम कर लिए, बट अगर आप बात करो अप्रोच की तो यहाँ पर आपने सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पिक करा और उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे रखा। ठीक है, सो दिस इज द अप्रोच फॉर सिलेक्शन सॉर्ट। अगर आप ध्यान से अब इसके एल्गोरिदम देखो तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक लूप चलाया पहले 0 से लेके, सपोज कीजिए आपने कोई एक एलिमेंट ले लिया 5 4 1 3 एंड 2। ठीक है, इंडेक्स है इसके 0 1 2 3 एंड 4। अब क्या किया, सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है 0, i is less than n-1 कंडीशन इज ट्रू, 0 is less than 4 कंडीशन इज ट्रू। आपने मिनिमम इंडेक्स को मान लिया i, तो मैंने मिनिमम इंडेक्स को मान लिया 0। अब आपने लूप चलाया j इक्वल टू i से लेके j इज लेस देन n तक। तो ठीक है, अब आपने लूप चलाया j इक्वल टू i, तो सबसे पहले j इक्वल टू 0 से लूप चलाया। अब आपने चेक किया एरे ऑफ j यानी कि एरे ऑफ 0 छोटा है एरे ऑफ मिन इंडेक्स यानी कि सेम एलिमेंट से, तो बराबर है, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद वापस आप ऊपर गए, आई जे की वैल्यू कितनी हो गई 1, 1 इज लेस देन 5, एन की वैल्यू 5 है ना, 1 इज लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, आगे चले, अब आपने चेक किया एरे ऑफ 1 यानी कि 4, 4 छोटा है 5 से, हाँ 4 छोटा है 5 से, तो आप क्या करो मिनिमम इंडेक्स को क्या बना दो, जो अभी आई था अब वो बना दो j, यानी कि अब वो कितना बन गया 1 बन गया। दोबारा ये j इक्वल टू 2 के लिए लूप चला, जो 2 के लिए लूप चला तो अब क्या होगा यहाँ पर आया 1, अब 1 भी देखा तो मिनिमम है, हाँ है, तो अब मिनिमम इंडेक्स को बना दो, तो मिनिमम इंडेक्स क्या हो गया 2। फिर अगेन मिनिमम इंडेक्स से कंपेयर हुआ a ऑफ j यानी कि a ऑफ 0 बार बार जो ये 1 है ये पूरे में कंपेयर हो गया, लास्ट में आपका क्या आ गया कि जो 1 था वो सबसे मिनिमम इंडेक्स था, और लास्ट में आपने i और मिनिमम इंडेक्स को क्या कर दिया स्वैप, तो i आपका कितना था 0, मिनिमम इंडेक्स कितना था 2, तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 5। ये आपका हुआ फर्स्ट स्वैप, यानी कि आप देखो ये जब पूरा लूप खत्म हो जाएगा उसके बाद जाकर आप क्या कर रहे हो, एक स्वैप कर रहे हो। तो ये होता है सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम। हम अगेन इसकी बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की। तो अगेन क्या हो रहा है, आपका जो पहला लूप है, पहला लूप चल रहा है, ये वाला लूप पहली बार में चलेगा n टाइम्स, दूसरी बार में चलेगा n-1 टाइम, तीसरी बार में चलेगा n-2 टाइम, देन चलेगा n-3 टाइम्स, अप टू जब तक एक एलिमेंट नहीं बच जाता। तो अगेन ये कितना चलेगा n इंटू n-1/2 टाइम्स लूप चलेगा, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। और यहाँ पर भी क्या होगा, जब आप बेस्ट केस की भी बात करोगे, अगर सॉर्टेड भी है तो वो एनीवेज क्या करने वाला है, 1 को उठा के सबसे कंपेयर करने वाला है, और बस यही होगा कि मिनिमम इंडेक्स पर कोई चेंज नहीं होगा, स्वैपिंग कोई नहीं होगी, बट लूप आपके उतने ही चलेंगे। सो फॉर बेस्ट केस और फॉर वर्स्ट केस, दोनों ही केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी आ रही है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आ रही है इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। यस, बात करें इन प्लेस आउट प्लेस की, तो अगेन इट इज एन इन प्लेस एल्गोरिदम। व्हाई, बिकॉज हमने इंटरनल स्वैपिंग्स करी है, हम लोगों ने कोई भी ऑक्सिलरी मेमोरी का यूज नहीं किया। इफ वी टॉक अबाउट स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर आपको देखा गया है इस एल्गोरिदम में कि ये वाली जो सॉर्टिंग है वो एक अनस्टेबल सॉर्ट होती है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसके अंदर कुछ इनपुट्स पर ये आपको स्टेबल परफॉर्मेंस देती है, कुछ इनपुट्स पर ये आपको अनस्टेबल परफॉर्मेंस देती है, तो अगर आप यहाँ पर इसको
इक्वल टू लगाने से भी ये आपकी स्टेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं होती है, बिकॉज इट फंक्शनैलिटी इज डिफरेंट फॉर different inputs. So that's why we are saying that this particular algorithm is unstable. Okay, so now यहाँ पर आप देखो, अगर आप सिलेक्शन सॉर्ट मेथड लगा रहे हो तो यहाँ पर आपके कुछ रिडंडेंट सॉर्टिंग्स होती हैं. तो अब देखो आपने इसको कैसे मॉडिफाई कर दिया. अब यहाँ पर आप देखो पहली वाली जो एल्गोरिदम जो हमने अभी तक पढ़ी हुई है, तो यहाँ पर जो लाइन 6 है, ये क्या कर रही है? लाइन 6 ये आपकी कुछ अननेसेसरी स्वैप्स कर रही है. अननेसेसरी स्वैप्स का मतलब यहाँ पर क्या है? अगर आप ध्यान दो, अगर ये वाली एल्गोरिदम है 1 2 3 4 5, तो इसने मिनिमम इंडेक्स 1 को लेके शुरू किया, इस पूरे से कंपेयर किया, और जब लास्ट में इसको कुछ नहीं मिला तो इसने 1 को 1 से ही स्वैप कर दिया. ये हुआ था. फिर ऐसे 2 2 से भी स्वैप होगा, 3 3 से भी स्वैप होगा. तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमने एक और सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम लिखी, जिसमें हमने क्या चेक कर लिया कि जो मिनिमम इंडेक्स आया है और आई जो है, अभी क्या होगा, ये 0 ही आई था और 0 ही मिनिमम इंडेक्स ही आया. अगर ऐसा है तो उस केस में आप स्वैप मत कीजिए. स्वैप आप तभी करो जब इस आई की वैल्यू मिनिमम इंडेक्स से डिफरेंट हो. तो इससे आप क्या बचा लोगे? इससे आप रिडंडेंट जो स्वैप्स हैं वो आप बचा लोगे. ये सबको क्लियर हुआ. और दूसरा एक तरीका और है कि हमने लास्ट एल्गोरिदम में जे का लूप आई से चलाया था. तो बेटर है कि अगर जे ही सबसे स्मॉलेस्ट होगी तो आप क्या करोगे, जो लूप है इसको एफिशिएंट बनाने के लिए कहां से चलाओगे? i+1 से चलाओगे. तो कुल मिला के जस्ट डिफरेंस बताने का तरीका है. आप चाहो तो डायरेक्ट यही वाली एल्गोरिदम भी यूज कर सकते हो, बट इसको चेंज करने से सिर्फ आप रिडंडेंट कंपैरिजन बचा रहे हो, कॉम्प्लेक्सिटी सेव नहीं कर रहे हो. कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी कितनी है? n² ही है दोनों केसेस में. यहाँ पे इस एल्गोरिदम के एंड पे अगर आप ध्यान से देखो, n² बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस. in place, yes it is in place, but stability, no it is not stable at all. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया. अब हम आगे चलते हैं. अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिए और इसे सॉल्व कीजिए. तो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. सो चलिए अब हम आगे चलते हैं फॉर नेक्स्ट एल्गोरिदम, दैट इज इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम. तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया कि व्हाट एक्चुअली सॉर्टिंग इज, व्हाट इज बबल सॉर्ट, व्हाट इज एफिशिएंट बबल सॉर्ट, what is selection sort. Now let's proceed towards the insertion sort. Okay, तो जब हम बात करते हैं इंसर्शन सॉर्ट की, तो इंसर्शन सॉर्ट की एल्गोरिदम एक बार आप ध्यान से समझिए. यहाँ पर मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स हैं 5 4 1 3 2. इंसर्शन सॉर्ट में एक जो अलग बात है वो ये है कि यहाँ पर स्वैपिंग नहीं होती. यहाँ पर स्वैपिंग नहीं होती, यहाँ पर असाइनमेंट होता है. जैसे कि सपोज करो ये आपके पास एक एरे गिवन है, ठीक है. यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहला एलिमेंट अपने आप में सॉर्टेड है, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है. अ सिंगल एलिमेंट इज सॉर्टेड इन इटसेल्फ, ये सब लोग जानते हैं. हम क्या करेंगे, इसी लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक आपका सॉर्टेड पार्ट और एक आपका अनसॉर्टेड पार्ट, ठीक है. अब सबसे पहले यहाँ वाली देखो, सॉर्टेड पार्ट अभी खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें. तो सबसे पहला एलिमेंट जो आया वो कंपेयर होगा खुद से ही, कुछ भी बड़ा कुछ भी छोटा नहीं है, सॉर्टेड ही है. तो अगर आप देखो तो पहले पास के बाद ये आपका सॉर्टेड है और ये आपकी जो लिस्ट है वो अनसॉर्टेड है. अब हम क्या करेंगे, अनसॉर्टेड लिस्ट में से, ध्यान से सुनिएगा, पहला एलिमेंट पिक करेंगे. पहला एलिमेंट पिक करेंगे और इसको इसकी करेक्ट पोजीशन पे रख देंगे, ठीक है. अब हमारे पास दो इंडेक्स हैं 0 और 1, ठीक है. फोर्थ एलिमेंट आपने पिक किया, तो अब यहाँ पर अभी आपका 5 रखा हुआ था. अब हमने क्या किया, 5 आ गया यहाँ पर और 4 आ गया यहाँ पर. अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पर हम लोग स्वैपिंग नहीं कर रहे हैं. ये क्या करेगा, इस 4 को इस 5 से चेक करेगा. अगर इस 4 को इस 5 से इसने चेक किया, अगर 4 छोटा है तो यहाँ पर ये क्या कर देगा, यहाँ पर अपने आप को 4 रख देगा और यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, ठीक है. उसके बाद अब देखो ये दोनों पार्ट हो गए आपके सॉर्टेड और यहाँ पे अब बचा 1 3 और 2. अब 1 पिक होगा, 1 पिक होगा. 1 की करेक्ट पोजीशन कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है. तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5. अब ये पार्ट हो गया सॉर्टेड, ये पार्ट हो गया अनसॉर्टेड. फिर 3 पिक होगा, ऐसे ही 2 पिक होगा. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर पिक अ सिंगल एलिमेंट or insert it into its appropriate position. So this is the approach of insertion sort. Okay. अब देखते हैं इसकी एल्गोरिदम क्या बोलती है. तो यहाँ पर आपको एक
एरे दे रखा है, इसको मैं एक बार आपको जरूर ड्राई रन करके दिखाऊंगी क्योंकि इसकी ड्राई रन में काफी प्रॉब्लम आती है कई बार। एल्गोरिदम आपको समझ में आ गया, अप्रोच समझना इजी है, इसका एल्गोरिदम का एक बार डिस्कशन देख लेते हैं। 5 3 1 4 2 हमने रैंडम कोई भी एक एलिमेंट्स ले लिए। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले आपका ध्यान से देखिएगा सब लोग एल्गोरिदम को। सबसे पहले आपका लूप चला फ्रॉम i इक्वल टू 1 से, ठीक है, i इक्वल टू 1 से आपने लूप चलाया। i इज लेस देन इक्वल टू n माइनस वन, वन जो है वो छोटा है और बराबर है n माइनस वन के। n यहाँ पर कितना है, n है आपका 5 और n माइनस वन कितना हो गया 4, तो ये 4 तक लूप चलना है। टेम्परेरी में अभी आपने डाल दिया a ऑफ i, टेम्परेरी में आपने अभी क्या डाल दिया a ऑफ i यानी कि 3, क्योंकि हमने ये एलिमेंट इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड ही है, 5 तो सॉर्टेड है, 3 को अपनी उसकी जगह पर लगाना है। टेम्परेरी में आपने डाल दिया 3, लूप आपने चलाया j इक्वल टू आई माइनस वन से, तो i माइनस वन कितना होता है, 0 से चलाया कहां तक, 0 तक, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एक रिवर्स लूप चल रहा है, यहां से कंपैरिजन होगा, रिवर्स लूप चल रहा है, ठीक है। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन हो गई ट्रू। अब चेक हुआ जो टेम्प में वैल्यू है यानी कि 5, वो क्या छोटी है, टेम्प में वैल्यू कितनी है, सॉरी टेम्प में वैल्यू है 3, 3 क्या छोटी है एरे ऑफ जे से, तो एरे ऑफ जे पे क्या है 5, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, 3 जो है वो तो छोटा ही है, तो उसमें हमने क्या किया, जो एरे ऑफ जे प्लस 1 है उसमें एरे ऑफ जे रख दिया। एरे ऑफ जे कितना था 5, एरे ऑफ जे प्लस 1 कितना हो गया 1, पर हमने क्या रख दिया, एरे ऑफ जे रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने अरे दोबारा लूप चेक किया, जे की वैल्यू हो गई -1, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, आप लूप के बाहर आ गए। यहाँ एक लाइन लिखी हुई है कि एरे ऑफ जे प्लस 1 में आप क्या पोजीशन प्लेस कर दो, टेम्प, तो यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया 3, तो अब आप सॉरी यहाँ हमने प्लेस कर दिया जो टेम्प की वैल्यू है वो कहाँ आ जाए, एरे ऑफ जे प्लस 1 में, तो यहाँ पर आ चुका था आपका 5, यहाँ भी था 5, एरे ऑफ जे प्लस 1 यानी -1 प्लस 1, यानी कि एरे ऑफ जे में आप क्या प्लेस कर दो, जो टेम्प की वैल्यू है, टेम्प की वैल्यू कितनी है 3, तो आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया क्या 3, तो यहाँ पर आपका हो गया सॉर्टेड एरे और ये अब आपका बन गया अनसॉर्टेड एरे। तो जब ये अनसॉर्टेड एरे है तो आप क्या करोगे, अब इस 1 को पहले 5 से कंपेयर करोगे, फिर 1 को 3 से कंपेयर करोगे, यानी कि अगर यहीं से कंपैरिजन नहीं होगा तो आगे वाली में तो इसकी जगह होगी नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ये उसका पहला लूप चला। तो अब जब यहाँ पर ये सब हो गया तो अब मैं अगर आपसे पूछूं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो जब आप करोगे वर्स्ट केस, तो वर्स्ट केस में तो क्या हो जाएगा कि 5 4 3 2 1 है, तो पहली बार में 5 आया, फिर 4 इधर प्लेस होगा, फिर 3 इधर, तो ये जो जे लूप है ये पूरा n-1 टाइम्स चलेगा, तो अगेन वर्स्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी n²। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एल्गोरिदम इज कि बेस्ट केस में क्या होगा, बेस्ट केस में ये लूप एक ही बार चेक होगा, जब एक ही बार चेक होगा तो हर बार क्या होगा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई ये वाला क्या पार्ट हो जाएगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा और ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने का मतलब ये कि आगे जाएगा ही नहीं, तो सिर्फ आई वाला लूप चलेगा n बार, पर हर बार जे वाला लूप सिर्फ एक ही बार चलेगा, तो इस केस में होगा n×1, आई का लूप तो पूरा n टाइम्स चलेगा पर जे का लूप फॉर एवरी आई सिर्फ एक ही बार चलेगा, सो दैट्स व्हाई इसकी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n। अगेन इट इज एन इन प्लेस सॉर्ट एल्गोरिदम, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी का यूज नहीं किया है इसलिए ये एक इन प्लेस एल्गोरिदम है। और अगेन ये एक स्टेबल एल्गोरिदम है क्योंकि यहाँ पर जब आप कंपेयर कर रहे हो तो इक्वल एलिमेंट के संग कुछ भी नहीं कर रहे, बट अगेन अगर आप इसके आगे इक्वल टू लगा दोगे तो ये वाली एल्गोरिदम क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट दिस एल्गोरिदम इज स्टेबल but you can make it unstable by putting equal to with the if statement, okay। so again इसको अब हमारी टेबल भी कंप्लीट हो गई, तो इंसर्शन सॉर्ट में n² वर्स्ट केस है, बेस्ट केस में है आपकी n। इन प्लेस सॉर्टिंग, yes it is an in place sorting, stability, yes it is a stable algorithm, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी चारों एल्गोरिदम्स हो गई कवर, जिसमें हम लोगों ने 4 एल्गोरिदम्स मेजर पढ़ी, एक हमने पढ़ा बबल सॉर्ट, फिर हमने उसी का एक एफिशिएंट वर्जन देखा, देन वी विल स्टडी अबाउट सिलेक्शन सॉर्ट, देन वी स्टडीड अबाउट इंसर्शन सॉर्ट, और यहाँ पर हम सबकी कंपैरिजन देख सकते हैं कि अगर बेस्ट केस की बात करें तो हमें एफिशिएंट बबल सॉर्ट और एफिशिएंट
और इंसर्शन सॉर्ट आपको बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ n दे रहा है, बाकी वर्स्ट केस में ये सारी ही एल्गोरिदम हमको ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और इसको सॉल्व करके बताइए। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। जब हम बात करते हैं इनपुट इंसर्शन सॉर्ट की, तो इंसर्शन सॉर्ट में क्या होगा, इंसर्शन सॉर्ट में पहला वैल्यू जब पिक होगी, हमने यहाँ से चेक किया तो जो 3 है इसके बाद में ही लगा रहेगा, 1 फिर पिक किया, 1 यहाँ पहले आ जाएगा। तो आफ्टर 2 पासेस पहला पास 2 के लिए चले 3 के लिए चलेगा, दूसरा पास 1 के लिए चलेगा, और इस केस में 1 2 3 और बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो इसलिए ये एज इट इज ही रहेंगे 7 6 4। सो दिस इज दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ये ओके परफेक्ट, आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के सिम्टम्स, कुछ ऐसी चीजें जो आपको हेल्प करेंगी आगे की चीजें समझने के लिए। तो आप ध्यान से देखो, सबसे पहला सिम्टम क्या होता है कि आफ्टर द के पासेस ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिदम, देखिए ये कुछ चीजें जो आपको क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। After k passes of the algorithm, last k positions of the array will be hold the largest k element in the bubble sort. अगर हम ये बोलते हैं कि after 2 passes क्या होगा, तो लास्ट के जो 2 एलिमेंट्स होंगे वो सबसे हाईएस्ट होंगे इस पूरे के पूरे इनपुट एरे में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बबल सॉर्ट में लास्ट की के पोजीशंस क्या होंगी, होल्ड कर रही होंगी लार्जेस्ट के एलिमेंट्स। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, जब when we talk about selection sort, तो after k passes smallest k elements will be hold its right position, मतलब कि smallest k element, फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए कि आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताना है, तो आप क्या करोगे, 3 पास तक सिलेक्शन सॉर्ट चलाओगे और A(1) और A(2) को रिटर्न कर दोगे। गॉट माय पॉइंट। तो मतलब ये कि आपकी हर एल्गोरिदम की अपनी एक खुद की ब्यूटी है। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू टॉक अबाउट k passes of the selection sort, so the first k positions will hold the smallest k element. In case of bubble sort, last k positions will hold the largest element. Now third observation is about insertion sort algorithm, कि यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर के पासेस k प्लस 1 एलिमेंट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने लूप कहां से चलाया था, i इक्वल टू 1 से चलाया था। उसका रीजन क्या था, क्योंकि सिंगल एलिमेंट तो अपने आप ही सॉर्टेड होता है। तो आफ्टर के पासेस क्या होगा, फर्स्ट k प्लस 1 एलिमेंट्स विल बी सॉर्टेड अमंग देमसेल्व्स, यानी कि अगर एल्गोरिथम ये है तो आफ्टर ये अगर आपके पास एल्गोरिदम है तो क्या होगा, इन दोनों के संग कोई भी चेंजेस नहीं होंगे 3 पास के बाद। ठीक है, टू पास अगर चल गए तो 2 पास के बाद ये पहले के 3 एलिमेंट आपस में सॉर्टेड होंगे। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, सिलेक्शन और बबल में लार्जेस्ट सारे हो रहे हैं पूरे एरे के, इधर स्मॉलेस्ट हो रहे हैं सारे। पर इन केस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट वो अपने एलिमेंट्स ही आपस में अपनी प्लेस पर क्या हो जाएंगे, सॉर्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला आपको तीनों सिम्टम समझ में आए कि कब कौन सी एल्गोरिदम बेनिफिशियल है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको किस इनपुट रिक्वायरमेंट पे, किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे किस एल्गोरिदम को यूज करना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी वाइज ऑल आर सेम। सो दीज आर द बेसिक मेजर ऑब्जर्वेशंस जो कि आपको हेल्प करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी क्या हो रहा है। आपको ये बोला गया है कि आपके पास एक एरे है जो जिस पर कि एक फर्स्ट पास लग चुका है तीनों एल्गोरिदम का। तो अगर वो तीनों एल्गोरिदम का लग चुका है तो किसी का भी मतलब लगाया जा सकता है। आपको ये इनपुट देख के क्या समझ में आ रहा है कि वो किसका होगा फर्स्ट पास। ठीक है, तो अगर मैं बबल सॉर्ट की बात करूं तो बबल सॉर्ट का अगर ये फर्स्ट पास इस एरे पर चल चुका होगा तो लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी पोजीशन पर होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस एरे को ध्यान से देखूं तो यस लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी पोजीशन पे, मतलब बबल सॉर्ट तो इसमें लग चुकी है। ठीक है, ये हम मान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट का अगर पहला पास हो चुका होगा तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट पहली पोजीशन पर होगा। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 1, बट वो तो सबसे पहले नहीं है, मतलब सिलेक्शन सॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन कहाँ कहाँ है, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। बहुत लोगों ने ये दोनों आंसर्स दिए थे। अब हम करते हैं इंसर्शन सॉर्ट की बात। इंसर्शन सॉर्ट में ये बोला जाता है कि अगर के पास हो चुके हैं तो के प्लस 1 जो होंगे एलिमेंट वो अपने आप में सॉर्टेड होंगे। तो अभी यहाँ पर k की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो पहले 2 एलिमेंट अपने आप में सॉर्टेड होंगे। तो देखो पहले 2 एलिमेंट 2 और 5 अपने आप में सॉर्टेड है, दैट मीन्स इंसर्शन भी इस पर लग चुकी है। सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है? से बोला गया है 5 एलिमेंट्स हैं जिस पर कि एक एक पास तीनों एल्गोरिदम का लग चुका है। ठीक है, एग्जैक्टली एक पास सबका लग चुका है। जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में लगाओ, किसी भी ऑर्डर में लग चुका है। तो इनमें से कौन सा एरे ये बता रहा है कि जिसमें कि तीनों पासेस लग चुके होंगे? तो हमें चेक क्या करना है? हमें 3 चीजें चेक करनी है। पहली चीज, ये तीनों चीजें जिस भी आउटपुट में होंगी वही हमारा आंसर होगा। पहली चीज कि क्योंकि एक पास लग चुका है, तो पहली चीज कि सबसे लास्ट एलिमेंट सबसे हाईएस्ट होगा, लार्जेस्ट होगा। तो जो लास्ट एलिमेंट है वो लार्जेस्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो स्मॉलेस्ट होगा। और पहले 2 एलिमेंट्स, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स जो होंगे, ये इंसर्शन सॉर्ट का केस है, वो आपस में सॉर्टेड होंगे। ठीक है, क्योंकि के पास अगर हो चुके होते हैं तो इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, के प्लस 1 एलिमेंट्स जो है स्टार्टिंग के, फर्स्ट के प्लस 1 एलिमेंट्स जो है वो आपस में सॉर्टेड होंगे। मतलब पहले 2 एलिमेंट अगर 3 2 है तो इसमें इंसर्शन सॉर्ट नहीं लगा, पर अगर पहले 2 एलिमेंट 2 3 है, चलिए भले ही बाद में चाहे 1 3 5 रहा हो, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, वो इंसर्शन सॉर्ट का पास लग चुका है। ठीक है, तब हम ये चीज चेक करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट एलिमेंट है 29। किस किस के ऑप्शन में लास्ट में 29 है? इसमें है, इसमें है, इसमें है। मतलब ये सी तो किसी भी कीमत पे आंसर नहीं है। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? 8। तो फर्स्ट एलिमेंट किस किस में? 8 है, तो इसमें 8 है। तो यहीं से वैसे तो क्लियर हो गया कि आंसर बी है, पर हम इंसर्शन भी चेक कर लेते हैं। पहले 2 एलिमेंट आपस में सॉर्टेड है, तो देखो यहाँ पर 8 और 15 आपस में क्या है? सॉर्टेड है। सो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। And now let's move towards the next question. ध्यान से देखिए इसमें क्या है। आपको ये बोला था कि कुछ एलिमेंट्स हैं आपके एरे में जिसमें पहले से कुछ सॉर्टेड हैं, उसके बाद रैंडमली कुछ अनसॉर्टेड है। मान लो ये कुछ ऐसे है, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि पहले कुछ एलिमेंट सॉर्टेड हैं, बाद में कुछ रैंडम अनसॉर्टेड एलिमेंट हैं। तो अगर हम बात करेंगे बबल सॉर्ट की और सिलेक्शन सॉर्ट की, तो उस केस में तो क्या होगा? उस केस में ये पूरा, क्योंकि बेस्ट केस तो ये है नहीं, ठीक है, तो उस केस में ये पूरा n स्क्वायर बार ही चलेगा। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं इंसर्शन सॉर्ट की, तो इंसर्शन सॉर्ट क्या करता है कि ये जो फोर्थ एलिमेंट है, इसके लिए ये बाकी की सब जगह कंपेयर नहीं करता, ये सिर्फ यहाँ पे कंपेयर करेगा। और पहले के एलिमेंट सॉर्टेड है, तो ये तो इंसर्शन सॉर्ट के पहले इटरेशन का ही काम है। तो वो हम लोग सीधे जितने एलिमेंट सॉर्टेड है बाद से ये लगाएंगे, तो ये पहले, दूसरे और तीसरे के लिए ये पूरी पूरी टाइम n स्क्वायर टाइम लूप नहीं चलाएगा। ये 3 एलिमेंट्स के लिए ये लूप सिर्फ 3 बार ही चलेगा, और उसके बाद इनके लिए ये लूप n स्क्वायर यानी कि बचे हुए 3 का स्क्वायर टाइम्स चलेगा। सो दैट्स व्हाई बेस्ट अप्रोच इज टू यूज इंसर्शन सॉर्ट हियर। ये चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक बार ड्राई रन कर देखते हैं। यहाँ पर आपको एक एरे दे रखा है 3 1 2 4 7 5 6। यहाँ पर आपका लूप चला फ्रॉम 0 टू i इज लेस देन n-1। तो 0 से लेके चला कहाँ तक? 5 तक चला ये लूप। कौन सा वाला? i वाला। तो जब i की वैल्यू 0 है, उसके बाद j की वैल्यू कहाँ से चलेगी? 0 से लेके चलेगी कहाँ तक? इक्वल टू तक, लेस देन इक्वल टू n/2। n कितना है यहाँ पे? n है आपका 7। तो 7/2 यानी कि 3 तक ये आपका लूप चलेगा। ठीक है, 0 से लेके 3 तक आपका ये लूप चलेगा। अब आपने चेक किया इफ माई एरे ऑफ j इज ग्रेटर देन माई एरे ऑफ j+1, यानी कि 3 जो है वो 1 से बड़ा है, तो क्या हो? 3 जो है वो 1 से बड़ा हो तो क्या हो जाए? स्वैप हो जाए। तो 3 अगर 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा नहीं है, तो स्वैपिंग नहीं होगी। मतलब माई एरे ऑफ j+1 छोटा होना चाहिए, तो ये स्वैपिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर चला, कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम j की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो माई एरे ऑफ j यानी कि 3 इज ग्रेटर देन 1, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये लूप चलेगा। नेक्स्ट टाइम ये लूप चलेगा किस चीज के लिए? स्वैप आपको करना है। i इक्वल टू 0 से हमारा लूप चला था i इज लेस देन n-1 तक। उसके बाद j इक्वल टू 0 से ये लूप चला कब तक? जब तक जो j है वो छोटा है n/2 यानी कि 3 तक। उसके बाद हमने चेक किया एरे ऑफ j, एरे ऑफ 0 यानी कि 3। क्या 3 बड़ा है एरे ऑफ j+1 यानी कि एरे ऑफ 1 से? कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। कंडीशन हो गई ट्रू, तो 1 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, वापिस हम ऊपर गए, j की वैल्यू कितनी हो गई? 1। 1 जो मतलब कि एरे ऑफ 1, 3 जो है वो क्या बड़ा है 2 से? कंडीशन हो गई ट्रू।
तो 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद तीसरी बार चला एरे ऑफ j इक्वल टू 2 के लिए, क्या एरे ऑफ 2 बड़ा है एरे ऑफ 4 से, तो कंडीशन हो गई फॉल्स, कुछ भी नहीं है बड़ा तो कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा और ये आप आ जाओगे लूप के बाहर, ठीक है। तो ये आपका लूप टोटल 3 टाइम्स चल चुका है फॉर 0, 1, 2 एंड 3 वैल्यूज के लिए। अब क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो ये लूप चलेगा j ऑफ n/2 प्लस 1 से। जब ये लूप n/2 प्लस 1 के लिए चलेगा तो यानी कि ये n/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, तो j इक्वल टू 4 से चलेगा कहां तक, j इज लेस देन n-1 6 तक। तो 4, 5, 6 के लिए, 4 और 5 के लिए ये लूप चलेगा। 4 और 5 के लिए जब आपने लूप चलाया तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एरे ऑफ j यानी एरे ऑफ 4 7, 7 इज लेस देन व्हाट, एरे ऑफ j प्लस 1 5, 7 इज लेस देन 5, कंडीशन इज फॉल्स, कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम j की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 इज लेस देन 6, तो ये चेक होगा 5 इज लेस देन 6, कंडीशन इज ट्रू, तो आपकी स्वैप हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 5। तो फाइनली इसका आउटपुट क्या आ रहा है, फाइनली इसका आउटपुट आ रहा है 1, 2, 3, 4, 7, 6, 5। तो ऑप्शन पर रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। से हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा था कि क्या हो रहा था, 1, 2, 3, 4, 7, 6, 5, यानी कि पहला हाफ जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है और सेकेंड हाफ जो है वो किस में चल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी है। तो कई बार दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपसे आउटपुट पूछ लिया जाता है या आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि फॉलोइंग कोड आपका कर क्या रहा है, क्या इसके एक्सपेक्टेड आउटकम होंगे, ठीक है। तो दोनों ही पैटर्न्स के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। so let's see the solution. In that case only one will work because देखो ये वाली जो 3 लाइन्स हैं ये तो ऑलरेडी डिसेंडिंग में ही कर रही है काम, ये लाइन असेंडिंग में क्यों कर रही है, क्योंकि हम यहाँ पे बड़े एलिमेंट को छोटे एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं और फिर स्वैप कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर उल्टा कंपेयर करने लग जाएं तो क्या होगा, ये ऑलरेडी एल्गोरिदम किस में आ जाएगी, डिसेंडिंग फॉर्म में आ जाएगी। तो ये पूरी, अगर ये दोनों चीजें सेम एल्गोरिदम में सिर्फ इस लाइन को रिप्लेस कर दिया तो वो क्या कर देगी, डिसेंडिंग में कर देगी। Okay, fine. So see the next question and solve it. Correct answer is option number D, क्योंकि यहाँ पर ये लूप चल रहा है पूरा n टाइम्स, ठीक है। ये लूप चल रहा है n/2 टाइम्स फॉर एवरी n, ये लूप भी चल रहा है n/2 टाइम्स फॉर एवरी n। तो ये दोनों लूप्स को जब आप प्लस करोगे तो ये तो आपका हो गया टोटल n टाइम्स, और इस वाले लूप से इसका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, तो n लूप्स इंटू n लूप दैट इज n स्क्वायर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज n। सॉल्व अनदर क्वेश्चन। यहाँ से आपको बोला गया है कि ये एक इनपुट एरे है जो कि आपने इस फंक्शन में पास किया और आपको ये बताना है कि एल्गोरिदम क्या वैल्यू रिटर्न कर रही है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि रिटर्न क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है काउंट, ठीक है। तो जब काउंट रिटर्न हो रहा है, काउंट की वैल्यू किससे इनिशियलाइज हुई, 0 में, और इस पूरे एल्गोरिदम में काउंट कहीं भी यूज ही नहीं हो रहा। जब काउंट कहीं भी यूज ही नहीं हो रहा तो काउंट की वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी, सीधे सीधे 0 रिटर्न हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, आपको ये बोला जा रहा है 9 और 10 लाइन के बीच में अगर हम लोगों ने एक काउंट प्लस प्लस स्टेटमेंट को एड ऑन कर दिया तो अब इसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर इतना तो समझ में आ रहा है कि ये एक एफिशिएंट बबल सॉर्ट एल्गोरिदम दिख रही है। आपके पास कुछ वेरिएबल कुछ एलिमेंट्स हैं 2, 3, 9, 11, 7 एंड 5। ये लूप जब जब ट्रू होगा तब तब काउंट इंक्रीमेंट होगा, और ये इफ कंडीशन ट्रू कब होगी, जब एलिमेंट वाला पहला वाला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा होगा। तो देखो इस केस में पहले पास में यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। तो पहली बार काउंट की वैल्यू तब बढ़ेगी जब यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ 11 आएगा, और दूसरी बार काउंट की वैल्यू तब बढ़ेगी जब यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 11 आएगा, ठीक है। इसमें भी यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो अब आप ध्यान से देखो, जो लोग भी लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तो देखो कंपैरिजन तो बेटा हर बार हो रहा है। इट रिप्रेजेंट, अगर एक काउंट प्लस प्लस कंपैरिजन बता रहा होता तो कंपैरिजन तो 2 का 3 से हो ही रहा है, 3 का 9 से हो रहा है, बट कंपैरिजन पर काउंट नहीं बढ़ रहा। काउंट सिर्फ तब बढ़ रहा है जब स्वैप्स हो रहे हैं।
तो बेसिकली ये सिर्फ काउंट करेगा स्वैप। अभी तक काउंट की वैल्यू सिर्फ कितनी हुई है, 2 हुई है। जब यहाँ पर आप 2 और 3 देखोगे कंपेयर हुआ लेकिन स्वैपिंग नहीं हुई, काउंट नहीं बढ़ेगा। 3 और 9 कंपेयर हुआ लेकिन स्वैपिंग नहीं हुई, काउंट नहीं बढ़ेगा। जब 9 और 7 कंपेयर होगा, अब ये कंडीशन ट्रू हुई, अब एक काउंट बढ़ेगा। और 9 और 5 अब जब कंपेयर होगा तब ये स्वैपिंग हुई, अब एक काउंट बढ़ेगा। तो अभी तक आपके काउंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 4 हो चुकी है। और अभी आपके एरे की स्टेटस है 2, 3, 7, 5, 9 एंड 11। अब जब लास्ट में बस एक ये वाला स्वैप और होगा 2, 3, 5, 7, 9, 11, उसके बाद आपका फ्लैग जो है वो 0 का 0 रहेगा और रिटर्न हो जाएगा। तो फाइनली जितने स्वैप्स हुए काउंट वो बता रहा है। सो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जिसमें काउंट की वैल्यू आएगी फाइनली 5 और ये बताएगा टोटल स्वैप्स कितने हुए। दैट्स ऑल अबाउट सॉर्टिंग। सो